किया सॉल्व, कितना आ रहा है? चूंकि अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया था स्थिति और संवेग का संकारक, उसका वैल्यू कितना आया था? एक्स कैप पी एक्स कैप इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस। अभी अभी सॉल्व करवाया था सबसे पहले, ठीक है। तो एक्स कैप पी एक्स कैप का वैल्यू कितना आ रहा है? आयोटा एच क्रॉस, और एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? एक्स लिख लीजिए, और एक्स पी एक्स का आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, प्लस आयोटा एच क्रॉस एक्स। तो कितना आ गया ये? 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये कितना आ रहा है आपका? एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप। जब आपका एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप कितना आ रहा है? 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स। तो एक्स टू दी पावर एन है तो कितना आएगा? यदि एक्स टू दी पावर एन है तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का कितना हुआ है? 2x। तो एक्स टू दी पावर एन का कितना हो जाएगा? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 आयोटा एच क्रॉस। लिख सकते हैं ना ऐसा? क्योंकि जब तुम यहाँ पर एक्स क्यूब लिखोगे ना, एक्स क्यूब लिखोगे तो आएगा आपका 3x स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस। एक्स टू दी पावर 4 लिखोगे तो 4x क्यूब आयोटा एच क्रॉस। तो एक्स टू दी पावर एन का कितना हो जाएगा? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 आयोटा एच क्रॉस। सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी आप। उसमें क्या करेंगे? 3 बार एक्स कैप लिखना होगा, ठीक है। तो उसको एक एक्स लिख लेना, एक एक्स स्क्वायर लिख लेना। कोई दिक्कत है? कुछ रिपीट करना है तो बताओ। इसी प्रकार यदि आपको ऐसा दिया जाए, साफ नहीं दिख रहा, अब उसका तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस क्लास का एक बोर्ड ऐसा है, यदि देखो ऐसा दिवन हो एक्स कैप एंड पी एक्स कैप स्क्वायर, ठीक है, एक्स कैप एंड पी एक्स कैप स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स कैप पी एक्स कैप इंटू पी एक्स कैप। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ए कैप बी कैप एंड सी कैप, इस तरीके से हो गया। आप इसमें से क्या करते हैं? बी कैप को बाहर निकालो, ए कैप एंड सी कैप। गुणा में जो पहले होता है उसको इधर लिख लो, और जो बाद में है उसको दूसरी वाली टर्म में पीछे लिखना है। तो ए कैप बी कैप एंड सी कैप, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो। एक्स कैप पी एक्स कैप पी एक्स कैप, बी को बाहर निकालिए, पी एक्स कैप एक्स कैप एंड पी एक्स कैप प्लस एक्स कैप पी एक्स कैप एंड पी एक्स कैप, ठीक है। अब एक्स कैप पी एक्स कैप का वैल्यू बताया हुआ है, कितना आता है भाई? ये चूंकि स्थिति व संवेग संकारक का क्रम निर्णायक संबंध कितना होता है? आयोटा एच क्रॉस। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, एक्स कैप पी एक्स कैप स्क्वायर कितना आ जाएगा? पी एक्स कैप लिखो यहाँ पर, इसका वैल्यू आयोटा एच क्रॉस, प्लस इसका वैल्यू आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप। तो टोटल कितना आ रहा है आपका? 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप। सेम ही है, सेम आ रहा है ना? हाँ, अंतर तो आएगा। यहाँ पर आ रहा है एक्स और यहाँ आएगा पी एक्स। तो यहाँ पर एक्स कैप भी लिख सकते हैं और एक्स भी, क्योंकि एक्स कैप तो क्या है? एक्स के ही इक्वल है। बट पी एक्स कैप कितना होता है? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स।
क्या समझ में नहीं आया कोई एक चीज? पहली बार क्लास ले रहे होंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। ब्रह्मचर्य वर्मा, क्या नाम है इसका? दिखी नहीं। कौन सी स्टेप समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रहा वो बता सकते हैं? साफ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्रम मिनमैक दिया हुआ तो उसके गुणधर्म का उपयोग करके और संकारक की वैल्यू यदि आपको पता है तो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी जनरलाइज फॉर्म में लिख लो, एक्स कैप पी एक्स कैप टू द पावर एन है तो कितना आएगा, एन पी एक्स कैप टू द पावर एन माइनस 1 आयोटा एच क्रॉस। ठीक है। अब आता है आपका कोणीय संवेग संकारक। क्या? कोणीय संवेग संकारक। कोणीय संवेग संकारक। सबसे पहले तो कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं कोणीय संवेग को, ठीक है, या जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, एल या जे वेक्टर। तो आप एक एल वेक्टर से प्रदर्शित कर दीजिए और वो किसके इक्वल होता है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसी के इक्वल होता है। पी होता है रेखीय संवेग और एल वेक्टर होता है आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता है? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर होता है आपका रेखीय संवेग, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कोणीय संवेग संकारक। तो संकारक है तो उसे एल पर कैप से प्रदर्शित करेंगे, एल कैप से, ठीक है। अब एल वेक्टर के घटक क्या होते हैं? जैसे एल वेक्टर के घटक होते हैं एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, यही होता है एल वेक्टर के घटक। तो संवेग कोणीय संवेग संकारक एल वेक्टर के घटक क्या हो जाएंगे? एल एक्स कैप, एल वाई कैप एंड एल जेड कैप, यही हो जाएंगे कोणीय संवेग संकारक के घटक एल एक्स कैप, एल वाई कैप एंड एल जेड कैप, एक्स वाई एंड जेड अक्षों के अनुदिश। अब हमें पता है एल वेक्टर किसके इक्वल है? आर क्रॉस पी के, और आर क्या होता है? स्थिति सदिश एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, यही होता है। तो एल वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं? आर क्रॉस पी यानी कि आई कैप, जे कैप, के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप सारणिक में लिख सकते हैं आर क्रॉस पी। तो पहले आर के घटक लिखिए एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, बिकॉज ये क्या है आपका आर क्रॉस पी एल वेक्टर। आर के घटक है एक्स वाई एंड जेड, पी के घटक है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। तो यहां से एल वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? आर क्रॉस पी क्या है? आर के घटक एक्स वाई जेड, पी के घटक पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहां से जब आई कैप निकालेंगे तो कितना आएगा? आई कैप निकालना होता है इस रो और इस कॉलम को क्लोज करेंगे तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, फिर क्या आएगा? एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस जे लेते हैं या प्लस आ जाता, तो माइनस जे है तो यदि मैं इसको प्लस लिखती हूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस, तो ये माइनस लिख दो, ये प्लस कर दो बाहर, प्लस ले लेते हैं, प्लस
के कैप, एक्स पी वाई के कैप लेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया। अब एल ये किसके बराबर निकला है, एल वेक्टर। तो एल वेक्टर क्या होता है, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। तो इसको कंपेयर करेंगे, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। तो हमें एल वेक्टर के घटक एल एक्स एल वाई एल जेड मिल जाएंगे यहाँ से। अतः कोणीय संवेग एल वेक्टर के घटक कोणीय संवेग एल वेक्टर के घटक, ठीक है। तो एल वेक्टर का घटक क्या होगा, आई कैप मतलब एक्स अक्ष के अंदिश, एल एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। एल वाई कितना हो गया, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल वाई कितना हो गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। तुलना की है बिकॉज ये आपका एल वेक्टर है, उसके तीन घटक आए हैं, और एल वेक्टर क्या होता है, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। तो इन दोनों की तुलना से एल एक्स ये हो जाएगा, एल वाई ये हो जाएगा, एल जेड ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए संकारक। तो संकारक के लिए इसको क्या लिखेंगे, एल कैप, एल वाई कैप, एल जेड के, ठीक है। कोणीय संवेग संकारक के एक्स वाई और जेड घटक, एल वेक्टर कोणीय संवेग संकारक, यहाँ पर आप ऐसे लिख देते हैं संकारक एल कैप के घटक क्या हो जाएंगे, एल एक्स कैप, एल वाई कैप एंड एल जेड कैप। तो अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पी एक्स पी जेड कैप, पी वाई कैप, पी एक्स कैप, पी जेड कैप, पी वाई कैप, पी एक्स, सब पर कैप लगा दीजिए क्योंकि आप यहाँ पर वो ले रहे हैं। अब आपको पता है पी जेड कैप पी वाई कैप कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड, ठीक है। तो पी एक्स कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, पी वाई कैप कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई, और संवेग संकारक का जेड घटक का संकारक कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वाई डेल जेड, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो माइनस आयोटा एच क्रॉस यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस में क्या कर रही हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या आएगा, वाई डेल बाई डेल जेड, पी जेड क्या है तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड, माइनस जेड पी वाई कैप कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर पी एक्स कैप और पी जेड कैप का मान रखेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड, ये आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स। कोई दिक्कत, कोणीय संवेग संकारक एल वेक्टर के घटक एल एक्स कैप, एल वाई कैप, एल जेड कैप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग संकारकों के क्रम विन्वयक संबंध। क्रम विन्वयक संबंध क्या होते हैं, मिटा दूं, जो मैंने आपको अभी संवेग संकारकों के बताए थे ना कि स्थिति और संवेग के क्या होते हैं, आयोटा
और वाई कैप और पी वाई कैप कितना होता है, और जेड कैप और पी जेड कैप, ये सभी क्या होते हैं आपके आयोटा एच क्रॉस। तो ये प्रूफ करने के लिए कई बार आता है कि कैसे, मैंने एक का प्रूफ किया था आपको एक्स कैप एंड पी एक्स कैप का, तो इसी तरीके से आप इनका भी प्रूफ कर सकते हैं, संकारक पी वाई कैप और पी जेड कैप का मान रख के। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। और मैंने अभी आपको करवाया था एक्स स्क्वायर पी एक्स कैप, वो कितना आया था 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स। एक करवाया था अभी, यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर था उसमें, है ना, पी एक्स स्क्वायर एक्स कैप, ये भी संकारक है, तो इसका आया था 2 आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप। ये प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा जैसे यदि आपका ये है पी एक्स कैप, इसकी वैल्यू या पी वाई कैप और पी वाई कैप, इसकी वैल्यू या पी जेड कैप एंड पी जेड कैप, इनकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज इसका क्या होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और बाहर क्या आएगा साई आएगा। यदि मैं इसकी बात करूं पी एक्स कैप माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, इसका माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से माइनस आयोटा एच क्रॉस, यहाँ पर भी माइनस आयोटा एच क्रॉस, बाहर क्या कॉमन आएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस का होल स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा क्रम विन्मयक संबंध में, यदि ये दोनों वैल्यू सेम है तो आप एक कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से अलग आएगा और यहाँ से अलग, टोटल कितना हो जाएगा स्क्वायर, जो अभी बताया था आपको। तो ये कितना आएगा साई से, या फिर ऐसा लिख लो डेल बाई डेल एक्स, ए बी माइनस बी ए करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। पहले इसको ए बी माइनस बी ए करेंगे और फिर ये इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पी वाई कैप का, पी जेड कैप का, तो ये याद रखना आप। रिजल्ट भी पता होनी चाहिए कि क्या आता है। इनका आयोटा एच क्रॉस होता है स्थिति के साथ में, और संवेग का संवेग के साथ में क्रम में संबंध नहीं होता। वैसे भी आप इसको क्या लिखेंगे पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप, ऐसे भी तो देख सकते हैं ए बी माइनस बी ए, क्या हो गया 0। ठीक है, बता दूं अभी। अब हमें देखना है इनका एल एक्स एल वाई एल जेड का। ठीक है, एल एक्स एल वाई एल जेड, कोणीय संवेग संकारकों के लिए क्रम विन्मयक संबंध। कल और परसों 2 दिन की हो रही है यूनिट आपकी, उसके बाद सेकेंड यूनिट मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोणीय संवेग संकारकों के लिए क्रम विन्मयक संबंध पहले देख लेते हैं। एल एक्स का एल एक्स के साथ में, या हम लेते हैं एल वाई का एल वाई के साथ में, या एल जेड का एल जेड के साथ में। तो इनकी वैल्यू क्या है, क्या आएगी बताओ। सिंपल है, ए एंड बी क्या लिखेंगे ए बी माइनस बी ए, तो एल एक्स माइनस एल एक्स, एल एक्स माइनस एल एक्स, तो क्या है 0 आएगा, ए बी माइनस बी ए। जैसे पी एक्स का 0 था, पी वाई का 0 था, वैसे ही इनका भी 0 आएगा। ठीक है, दूसरा है कि एल एक्स का एल वाई के साथ में, एल एक्स का एल वाई के साथ में, इसका मतलब क्या है
कि हमें यहाँ से LX का मान रखना है, y LX का मान रखो y पी जेड कैप माइनस जेड पी वाई कैप और LY का मान कितना है, ये है z पी एक्स कैप माइनस एक्स पी जेड कैप। ठीक है, उसके बाद इसको देखो काफी सॉल्व करना पड़ेगा। इस पूरे को मैं A मान लेती हूँ और इसको B प्लस C। ठीक है, तो क्या होता है AB प्लस AC। इस तरीके से सॉल्व करो इसको। ZPX अब क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस सी होना चाहिए, वो कितना है माइनस सी है, तो माइनस आ जाएगा y पी जेड कैप माइनस जेड पी वाई और x पी जेड। ठीक है, अगेन अब इसको मान लीजिए a प्लस बी और ये c, तो ए सी प्लस बी सी। तो अब लिखो y पी जेड और जेड पी एक्स प्लस ये प्लस बी सी आएगा, तो यहाँ पर माइनस का है तो इसको मैं माइनस को बाहर कॉमन ले सकती हूँ, जेड पी वाई जेड पी एक्स। ठीक है, माइनस वाई पी जेड एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई और एक्स पी जेड। इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ। एक मिनट, वाई पी जेड एक्स पी जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस वाई पी जेड माइनस बाहर है, वाई पी जेड इंटू एक्स पी जेड। अब माइनस आता और एक माइनस यहाँ पर है तो प्लस जेड पी वाई और एक्स पी जेड। आयोटा एच क्रॉस एल जेड आएगा। अब इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल होंगे, लिखो इसको क्या आएगा। अब ये ए बी माइनस बी ए फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कितना आएगा देखो, ए बी करते हैं तो वाई वाई जेड तो कांस्टेंट हो सकते हैं, वाई जेड या नहीं हो सकते, पी जेड कैप पी एक्स कैप माइनस जेड वाई पी एक्स कैप पी जेड कैप। ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर पी वाई पी एक्स माइनस पी एक्स पी वाई माइनस वाई एक्स पी जेड स्क्वायर। रिजॉइन तो करवा दिया था ना, मुझे टाइम हो गया, माइनस एक्स वाई पी जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस जेड एक्स पी वाई पी जेड और माइनस जेड एक्स पी जेड पी वाई। तो देखो इसमें ये तो कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले है ना। हाँ, थर्ड ईयर हिंदी में एक्स पी वाई चाहिए एंड वाई पी एक्स चाहिए। इसको सॉल्व करना आप इससे आगे, एंड नेक्स्ट आपको कल बताएंगे। ठीक है।